सो वेलकम गाइस। तो अब तक हमने हमारे प्रोजेक्ट में हमारा एप्लीकेशन लॉन्च किया, राइट। उसको हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पीछे रखा। हमारे एप्लीकेशन को हमने सिक्योर किया बाय यूजिंग HTTPS, और हमने उस पर एक सर्टिफिकेट अटैच किया लोड बैलेंसर पे, राइट। तो ये सब प्रोसेस हम देख चुके हैं, करेक्ट। तो अब हमारा प्रोजेक्ट का एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है, विच इज अ स्केलिंग। ठीक है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट के आई थिंक 5 वीडियोस बन चुके हैं, लास्ट वीडियो है फाइनल। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया वो एक बार मैं बता देता हूँ वापस से, ठीक है। तो हमने अभी तक सबसे पहले तो हमने क्या क्रिएट किया था, एक VPC क्रिएट किया था, करेक्ट। VPC के अंदर हमने तीन पब्लिक सबनेट और 3 प्राइवेट सबनेट क्रिएट किए थे, करेक्ट। तो एक बार थोड़ा सा डायग्राम से ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ हमने यहाँ हम ये सब पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये मान लो ये VPC है, करेक्ट। तो इस VPC में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया कि हमने यहाँ पे 3 पब्लिक सबनेट और 3 प्राइवेट सबनेट क्रिएट किए थे, राइट। तो मान लो कि एक बार के लिए कि ये तो हो गया अपने पब्लिक सबनेट और ये हो गया हमारे प्राइवेट सबनेट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइक पब्लिक देन प्राइवेट। ओके। तो जो पब्लिक सबनेट था, राइट, वो हमने क्यों क्रिएट किया था, वो हमने लोड बैलेंसर के लिए क्रिएट किया था। और जो प्राइवेट सबनेट था वो हमने इसलिए क्रिएट किया था कि हमारा सब कुछ, हमारा जो सर्वर्स होंगे, जो हमारे EC2 सर्वर्स होंगे, राइट, जिसपे हमारा एप्लीकेशन का कोड पड़ा हुआ है, वो सब हम प्राइवेट सबनेट में रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इंफ्रा था कुछ ऐसा हमने डिसाइड किया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने यूज किया लाइक लोड बैलेंसर, करेक्ट। तो लोड बैलेंसर क्रिएट किया, करेक्ट। मान लो ये लोड बैलेंसर, और ये किस में क्रिएट हुआ था, ये पब्लिक सबनेट में। देन इस लोड बैलेंसर के पीछे हमने एक टारगेट ग्रुप क्रिएट किया, करेक्ट। तो दिस इज अ टारगेट ग्रुप। इस टारगेट ग्रुप के अंदर हमारा EC2 मशीन चल रहा था, करेक्ट। तो अभी तक हमने ये देखा, दिस इज माई लोड बैलेंसर, दिस इज माई टारगेट ग्रुप, और इस टारगेट ग्रुप में हमारा सर्वर, विच इज हमारा एप्लीकेशन का कोड जिसपे हमने डिप्लॉय किया हमारे मशीन के ऊपर, राइट। तो अब हम क्या कर रहे थे, हमारा जो लोड बैलेंसर का था DNS, उसको हमने पॉइंट कहाँ पे किया था, GoDaddy पे, राइट। DNS हमने जो DNS हमारा जो डोमेन नेम जहाँ पे होस्टेड है वो GoDaddy पे है, तो वहाँ पे हमने इस लोड बैलेंसर का एक एंट्री क्रिएट किया था कहाँ पे, GoDaddy पे बाय यूजिंग CNAME, करेक्ट। तो ये सब हम देख चुके हैं ना। और हमने हमारे एप्लीकेशन को सिक्योर किया था, राइट। हमारा जो एप्लीकेशन चल रहा था वो चल रहा था www.mgm.co.in पे, ठीक है, ये चल रहा था। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि सर चलो हमारा पूरा सेटअप ये हो गया, करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है सर, मान लो कि जो आपका एप्लीकेशन है वो तो अभी एक ही मशीन पे चल रहा है, ठीक है। यूजर जो हिट कर रहे हैं वो इस पे हिट करते हैं, और ये बैकएंड में कहाँ पे रिजॉल्व होता है, ये बैकएंड में रिजॉल्व होता है लोड बैलेंसर पे। देन लोड बैलेंसर कहाँ लेके जाता है, हमारी EC2 मशीन पे, करेक्ट। ये हमको पता है अभी तक। बट मान लो सर अभी ट्रैफिक कम आ रहा है तो आपका एक मशीन से काम चल रहा है, कल को मान लो ज्यादा ट्रैफिक आ गया और आप, हमको पता नहीं कि कितना ट्रैफिक आ सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि अभी तो 10 लोग हिट कर रहे हैं, मान लो कुछ 1 महीने बाद या फिर कुछ 10 दिन बाद मान लेते हैं 1 लाख या 10 लाख लोग हिट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हिट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, हमारा जो सर्वर है इस पे क्या होगा, इस पे लोड बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई इस पे हिट करेगा तो अब सर्व होगा, अब जो भी वो रिक्वेस्ट करेगा ये रेस्पॉन्स देगा उनको, तो ये सर्व होगा, तो इसका CPU यूटिलाइजेशन, इसका जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज होंगे, राइट। तो इतनी रिक्वेस्ट इसके ऊपर आएगी तो इसका CPU यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगा, करेक्ट। मेमोरी इसका यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा मशीन का लोड ज्यादा पड़ रहा है, मेरी मशीन पे लोड ज्यादा पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो मेरा एक और मशीन स्पिन अप हो जाए, ठीक है। एक और मशीन मेरा स्पिन अप हो जाए अपने आप, एक और मशीन मेरा क्रिएट हो जाए इसी टारगेट ग्रुप के अंदर, ताकि लोड बैलेंसर क्या करेगा, फिर लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मान लो अगर इतनी रिक्वेस्ट भी आ रही है तो आधी रिक्वेस्ट इस मशीन पे आएगी और आधी रिक्वेस्ट इस मशीन पे आएगी, तो इससे लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो मेरे मशीन पे जो लोड था, CPU लोड, मान लो कि वो हो गया 95%, तो वो डिवाइड, वो क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा। मान लो इस पे पहले 95% था, अब 2 मशीन बन गई, तो अब इस पे हो जाएगा 45 और इस पे हो जाएगा 45, मान के चलो एक बार के लिए, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लो 45 हो गया, ठीक है। तो अब मान लो कि इन दोनों में भी लोड, मान लो कि अब ऐसी एक और कंडीशन आ गई कि सर मान लो कि आपका आपका जो लोड था फॉर एग्जांपल
95% जा रहा था, ठीक है। करेक्ट। अब इन दोनों पे भी लोड बढ़ गया, ठीक है। अब इनका भी जो एवरेज लोड है इन दोनों मशीन का, करेक्ट, एवरेज लोड, मान लो कि एवरेज लोड इनका हो गया 80%, मान के चलते हैं एक बार, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब यार 80% हो गया, अब मान लो थोड़ी देर बाद ये तो 100% भी हो सकता है, तो मैं कुछ ऐसी कंडीशन लिखना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसा ऑटोमेशन करना चाहता हूं कि अगर मेरे टारगेट मशीन में जितनी भी मशीन है, सॉरी टारगेट ग्रुप में जितने भी सर्वर्स है ना, अगर उनका एवरेज 80%, या जो भी आप परसेंट डिसाइड करना चाहते हो, लाइक आप 90% करना चाहते हो या 50 करना चाहते हो, 30 करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, कितना थ्रेशोल्ड आप सेट करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं 80% से इन सब मशीन का सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर 80% से ज्यादा हो रहा है ना, तो अपने आप क्या करना, मशीन को स्पिन अप कर देना। तो क्या करेगा हमारा जो, हम जो ऑटोमेशन करेंगे, हम देखते हैं हम कौन सा सर्विस यूज करेंगे, तो उस वो क्या करेगा, वो हमारे लिए क्या करेगा, एक मशीन स्पिन अप कर देगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द लोड, ताकि जो इनका एवरेज हो ना, सीपीयू यूटिलाइजेशन का एवरेज, वो ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और वो इस थ्रेशोल्ड से कम हो जाए। जैसे ही कम हो जाएगा तो क्या करेगा, अब मान लो कि अभी तो इसने स्पिन अप कर दिया, अभी इनका जो, इन दोनों मशीन का जो लोड था, वो उनका जो एवरेज था, इन दोनों मशीन का जो सीपीयू लोड का एवरेज था, वो 80% से ज्यादा चला गया, ठीक है। तो क्या करा, मैं तो क्या करा, जो जो मैंने सर्विस यूज करी थी, ओके, उसने क्या करा, एक नया मशीन स्पिन अप कर दिया। अब मेरे पास हो गई 3 मशीन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान लो कुछ, मतलब 2-3 घंटे बाद मुझे पता चला कि जो मेरा लोड था इन सब का वो कम हो गया, राइट, मान लो वो हो गया 40%। तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि जब लोड कम हो ना, तो अपने आप मेरी मशीन टर्मिनेट हो जाए, मतलब जब लोड ज्यादा हो, 80% से लोड ज्यादा हो, तो मशीन स्पिन अप होनी चाहिए, ताकि मेरा जो सर्वर है वो डाउन नहीं जाए, करेक्ट, लोड सब पे डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो जाए, और मेरे एप्लीकेशन एकदम मस्त चले और सब लोग उसको एक्सेस कर पाए, किसी को भी कोई एरर का रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, लाइक 500 और समथिंग, ठीक है। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा यूज करना है जो कंडीशन को देख के, जो सिचुएशन को देख के, जो मैं सेट करूंगा, ठीक है, कि मेरे मशीन का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, लाइक लाइक सीपीयू यूटिलाइजेशन और मेमोरी यूटिलाइजेशन, जो भी आप चाहते हो, वो हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन को देख के वो अपने आप मशीन को क्रिएट करे और अपने आप मशीन को डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्केलिंग, ठीक है। तो एडब्ल्यूएस में ईसी टू के अंदर एक सर्विस है विच इज अ ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं ASG। तो ये क्या करता है, ये बेस्ड ऑन द, ठीक है, जो हम क्रिएट करेंगे पॉलिसी, स्केलिंग पॉलिसी, ठीक है, हम क्या करेंगे कि स्केलिंग पॉलिसी क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो क्या करेगा, उस स्केलिंग पॉलिसी को चेक करेगा, ठीक है, कौन चेक करेगा, अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप, कि भाई इसने जो स्केलिंग पॉलिसी लिखी है, क्या उसके अकॉर्डिंग, मतलब मान लो कि जो एवरेज है सीपीयू यूटिलाइजेशन सारे सर्वर्स का, वो 80 से ऊपर जा रहा है, तो इस बंदे ने लिखा है जैसे ही 80 के ऊपर जाए, तो आप क्या करना, मशीन को एक स्पिन अप कर देना, एक नई मशीन क्रिएट कर देना, राइट। फिर इसी बंदे ने लिख रखा है कि अगर जब लोड कम हो जाए तो उस मशीन को डिलीट कर देना, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग में ऐसे मल्टीपल स्केलिंग पॉलिसीज होती है, जब मैं ऑटो स्केलिंग कवर करूंगा सेपरेटली तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी जितना हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये मेरे को कौन देगा ये फैसिलिटी, ये मुझे देगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है। अभी हम उसको क्रिएट करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, राइट, जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, वो स्केलिंग करेगा मशीन को, ठीक है। अब स्केलिंग है ना, 2 टाइप की होती है, ठीक है। अगर कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि स्केलिंग कितने टाइप की होती है, करेक्ट, ठीक है। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और एक होता है वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक। अब ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है और वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब जब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली मेरा मशीन स्पिन अप होना चाहिए, करेक्ट, ऐसे, हॉरिजॉन्टली, करेक्ट। और जब वर्टिकल की बात आती है तो कैसे, ऐसे होना चाहिए, करेक्ट। इसका मतलब जब भी आप स्केलिंग करो तो वर्टिकल स्केलिंग कभी मत करना, क्योंकि वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, आपका जो मशीन होता है ना, करेक्ट, उसका हम क्या करते हैं, सिर्फ साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। मान लो अभी मैं यूज कर रहा था T2 डॉट माइक्रो,
ठीक है। और T2 डॉट माइक्रो में क्या होता है, एक vCPU होता है और 1 GB रैम होता है। ठीक है। ठीक है। अब इस पे लोड बढ़ रहा है, राइट। अगर वर्टिकल स्केलिंग होता तो क्या होता, मुझे क्या करना पड़ता है, इस T2 डॉट माइक्रो के बाद मुझे इसको करना पड़ता शायद T2 डॉट लार्ज। तो उसमें मुझे कुछ ज्यादा रैम मिलता, मान लेते 4 GB रैम मिलता और 8 vCPU मिलता। ठीक है। बट ये अप्रोच यूज नहीं होती है, ये अप्रोच कहीं भी यूज नहीं होती है वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है, मैं बोलूंगा नहीं मतलब यूज नहीं होती, बट कोई कोई यूज करता है। ठीक है। बट जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है वो रिकमेंड करती है कंपनी कि हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज करेंगे, क्योंकि अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप AWS पे हो, राइट, और आप अगर वर्टिकल स्केलिंग कर रहे हो ना, तो आपको आपकी मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा अगर वर्टिकल स्केलिंग करनी है तो। ठीक है। वर्टिकल स्केलिंग करोगे और आपको आपकी मशीन स्टॉप करना पड़े तो डाउन टाइम तो आ ही गया, और मैं डाउन टाइम ही तो नहीं चाहता। ठीक है। मुझे डाउन टाइम ही तो नहीं चाहिए ना। अगर आप टेस्टिंग पर्पज से कर रहे हो तो वर्टिकल स्केलिंग यूज करो। ठीक है। जब आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज करने की जरूरत नहीं, आप वर्टिकल स्केलिंग यूज करो, क्योंकि आप टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हो। तो वहां पे अगर आप 5 मिनट के लिए आपकी मशीन को स्टॉप भी कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इंटरनल काम चलता है। ठीक है। बट आपका एप्लीकेशन अगर लाइव, उसको उसको लोग यूज कर रहे हैं, उस पर कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए 1 सेकेंड का डाउन टाइम भी बहुत मुश्किल पड़ सकता है। समझ रहे हो। तो इसलिए हम वर्टिकल स्केलिंग प्रॉड एनवायरनमेंट में नहीं करते, हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब सेम टाइप की मशीन स्पिन अप होती है, मतलब सेम जो हमारा मशीन रनिंग है ना, वैसे ही मशीन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जितनी हम चाहेंगे उतनी। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल मशीन क्रिएट नहीं होती है, इसमें उसी मशीन का साइज बढ़ता रहता है बस। बट इसमें क्या होता है, सेम साइज की मशीन मल्टीपल क्रिएट हो जाती है, जिससे क्या होता है, आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर आपका ये सारा जितना भी मशीन है लोड बैलेंसर के पीछे एक टारगेट ग्रुप में है तो, राइट, तो सब पे लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये होता है स्केलिंग का पर्पस, जो कि आप EKS में भी देख सकते हो, ECS में भी देख सकते हो, और अगर आपका 3D आर्किटेक्चर EC2 पे, तो वहां पे भी होता है स्केलिंग, विच इज ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन के लिए हम स्केलिंग ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे, और क्या करेंगे, अभी तो हमारे हमारा जो इंफ्रा है जो अब तक रेडी, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है। अभी हम हमारा इंफ्रा कुछ ऐसा है कि अब अभी हमारे पास एक मशीन है, राइट, और लोड बैलेंसर के पीछे हमारा जो टारगेट ग्रुप है, राइट, उस पे अभी एक ही मशीन अटैच है, दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा टारगेट ग्रुप, और इसके पीछे हमारा मशीन एक ही पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस पे अगर लोड आएगा ना गाइस, और इसके ऊपर जो CPU और मेमोरी है वो बहुत कम है, राइट, मतलब 1 GB रैम है और 1 CPU है, 1 कोर CPU है, तो वो इतना अच्छा नहीं है कि वो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट, या फिर मिलियंस तो छोड़ो, मतलब थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट भी आती है ना, तो भी वो नहीं कर पाएगा उतना, मतलब लोड बढ़ेगा उसका, और लोड बढ़ेगा तो आपका मशीन अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा और यूजर्स को 500 के एरर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो एक अच्छा अप्रोच नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑटो स्केलिंग क्रिएट करते हैं, ताकि जैसे ही लोड बढ़े, एक टारगेट पे जैसे ही लोड बढ़े, ठीक है, वैसे ही क्या हो, अगर लोड एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, मतलब एक थ्रेशोल्ड मतलब एक डिफाइन वैल्यू कर रखी है मैंने कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मान लो, अगर लोड, अभी मान लो लोड इतना चल रहा है, इतना है, मान के चलो कि अभी है ना, ये ग्राफ एक तरह से, ठीक है, और मैंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दी यहाँ पे आके, मानो कि 50, मान लो, चलो, मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दी कि 50। अगर मेरा टारगेट ग्रुप, ये जिसको ऑटो स्केलिंग टारगेट करेगा, मतलब जो ट्रैक करेगा, इन सब मशीन्स का अगर एवरेज CPU यूटिलाइजेशन 50 से ऊपर गया, ठीक है, इस थ्रेशोल्ड से ऊपर गया, तो वैसे ही क्या करना, आप एक मशीन स्पिन अप कर देना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यह आएगा कि सर ऑटो स्केलिंग को पता कैसे चलेगा कि कितनी मशीन स्पिन अप करनी है, राइट, तो वो होता है अलग अलग स्केलिंग पॉलिसी में। ठीक है। अलग अलग स्केलिंग पॉलिसी में होता है, हमको क्या करना पड़ता है, हमको ऑटो स्केलिंग में बस एक लिमिट सेट करनी पड़ती है कि एक तीन चीज होती है ऑटो स्केलिंग में, एक होता है डिजायर्ड कैपेसिटी, एक होता है मिनिमम कैपेसिटी, और एक होता है मैक्सिमम कैपेसिटी। इसका मतलब डिजायर्ड मतलब रनिंग, कि अभी कितने मशीन रन होने चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अभी एक होना चाहिए। ठीक है। मिनी डिजायर्ड चलो मान लो दो मान लेते हैं एक बार, ठीक है, दो होना चाहिए। मिनिमम कितना रन होना चाहिए, मिनिमम मैंने बोला एक तो कम से कम रन होना चाहिए। और मैक्सिमम, अब आपका एप्लीकेशन चल रहा है तो आपको पता होगा कि कितना ट्रैफिक आ सकता है। ठीक है। राइट, थोड़ा बहुत पता आइडिया चल रहा था कि कितना आ सकता है, तो आप मैक्सिमम में कर दो, लाइक 10। अगर आपको आपको लगता है कि हाँ भाई, इतने इतना अच्छा ट्रैफिक आ सकता है कि मेरी मशीन अब स्केल अप होकर 10 मशीन बन जाए अपने आप ही, ठीक है,
ठीक है। तो क्या होगा, अभी डिजायर्ड मतलब ये है कि कम से कम अभी आपने डिजायर्ड के हिसाब से बोला कि आपकी 2 मशीन तो चलनी चाहिए, ठीक है। और अगर लोड बढ़ता है ना आपका, तो क्या होगा, ऑटो स्केलिंग धीरे धीरे मशीन को स्केल अप करेगा, बोलेगा 2 से 3 कर देगा वो। फिर इसको लगेगा यार नहीं, अभी भी मेरा जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो मीट, मतलब वो कम नहीं हो पा रहा है, मतलब जो जो ग्राफ है ना वो 50 से ऊपर है, तो वो एक और मशीन लॉन्च कर देगा, लाइक 4। फिर वो देखेगा कि हाँ भाई एवरेज यूटिलाइजेशन ना बराबर आ रहा है, अब ज्यादा लोड नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि लोड कम हो रहा है धीरे धीरे आपके एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो ये चेक करेगा, अच्छा लोड कम हो रहा है, तो एक काम करो मशीन को निकाल दो, तो वो क्या करेगा, एक मशीन को निकाल देगा। फिर 3 मशीन रह जाएगी, फिर देखेगा अच्छा लोड कम हो रहा है, तो एक और को निकाल देगा, ठीक है। तो मिनिमम मतलब कम से कम एक मशीन तो रन होगा बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है। एक तो रन होगा ही होगा। अब लोड एकदम ही कम है ना, तो एक तो रन होगा ही होगा। ऐसा नहीं आप जीरो कर दो, ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगा चलना, क्योंकि जीरो मशीन तो करना नहीं है, ठीक है। तो कम से कम एक तो देना ही पड़ता है, कम से कम एक चलना चाहिए, राइट। मैक्सिमम आपने 10 बोल दिया, ठीक है। अगर लोड 50 से ऊपर है तो क्या करेगा ऑटो स्केलिंग, बेस्ड ऑन आवर पॉलिसी वो कम ज्यादा से ज्यादा 10 मशीन लॉन्च कर सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन कर दी कि मैक्सिमम आप 10 मशीन लॉन्च कर सकते हो बस, ठीक है। तो अभी क्रिएट करते हैं, आपको और अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा कि क्या करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अगर मैं अभी अपने एप्लीकेशन को हिट करूं, राइट, तो चल रहा है ये प्रॉपर, ठीक है, ये चल रहा है, सिक्योर चल रहा है एकदम, ठीक है, देखो कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। अब क्या होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा मशीन चल रहा है, राइट, ये जो मेरा मशीन चल रहा है, अगर मैं इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन देखूं अभी, ठीक है, तो वो हम कहाँ पे देख सकते हैं, वो हम देख सकते हैं क्लाउड वॉच के अंदर, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे मॉनिटरिंग में आके भी देख सकते हो सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन कुछ ऐसा है, राइट, दिख रहा है, अभी ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, सीपीयू जीरो जीरो दिखा रहा है अभी, करेक्ट। तो अब क्या होगा, अभी तो ये प्रॉपर चलेगा, करेक्ट, बट इस पे अभी हम लोड इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो ये एप्लीकेशन है इस पे इतना लोड तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे इस पे लोड डालना पड़ेगा इस मशीन के ऊपर, ताकि मैं आपको एग्जांपल दिखा सकूं कि कैसे अपने आप मशीन स्केल अप होती है, ठीक है, कैसे अपने आप मशीन क्रिएट होती है। तो अब उससे पहले मशीन अपने आप क्रिएट तो होगी नहीं, हमको ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आएंगे और क्रिएट करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप, राइट, यहाँ पे आके। और आप अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपको देना है, ठीक है। अब जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करते हो, तो अब इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को हमको है ना एक मशीन का ब्लूप्रिंट देना पड़ता है, कि जो आप मशीन स्पिन अप करोगे ना, वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्च टेम्पलेट। बट अगर आप एडब्ल्यूएस के साथ फैमिलियर हो, तो पहले लॉन्च टेम्पलेट की जगह होता था लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अब एडब्ल्यूएस ने उसको हटा दिया, अब बोल रहे हैं हम लॉन्च टेम्पलेट यूज करेंगे, क्योंकि लॉन्च टेम्पलेट इज बेटर देन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई लॉन्च टेम्पलेट नहीं है जो ऑटो स्केलिंग को हम देंगे, कि आप जब भी मशीन को स्पिन अप करो, तो इस लॉन्च टेम्पलेट में जो भी हमने डिफाइन किया ना उस हिसाब से करना, ठीक है। तो हम क्रिएट करते हैं एक लॉन्च टेम्पलेट, राइट। तो अभी मैं लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ, आप अपने लॉन्च टेम्पलेट का नाम कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपकी आपको देना है, तो मैं दे रहा हूँ वेब वेब लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है। अभी ऑटो स्केलिंग गाइडेंस के लिए ये ऑटोमेटिकली टिक हो रखा है कि कैसे ये स्केल अप करेगा, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते, अब ये बोल रहा है कि आपका जो EMI है वो कौन सा है, ठीक है। तो जो मेरा EMI था वो मेरा गोल्डन EMI था, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ EMI मुझे दिखती है, तो मुझे दिख रही है एक रिसेंटली लॉन्च, क्योंकि मेरे पास एक ही EMI है, इसलिए इसने उसको पकड़ लिया, राइट। वरना आप ब्राउज कर सकते हो, आपकी EMI को सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो जो अपनी EMI थी वो थी गोल्डन EMI, ठीक है, जिसके अंदर हमारा एप्लीकेशन था। तो मैंने क्या करा, इस EMI को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका जो मशीन स्पिन अप होगा उसका टाइप आप क्या रखना चाहते हो, मैं बोलूंगा T2.micro, राइट। उसके बाद बोलता है कि नेटवर्क सेटिंग, ठीक है। तो इसको ये हमको यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पे आप लॉन्च टेम्पलेट में आप इसको इंक्लूड मत करो, क्योंकि ये जो नेटवर्क सेटिंग है ये आप जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करोगे, उसमें आपको ये हमको डिफाइन करना पड़ता है वहां पे सबनेट्स, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको बताना पड़ता है कि कौन कौन सबनेट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब भी ऑटो स्केलिंग स्पिन अप होगा ना, तो वो उन तीनों जो भी हम सबनेट देंगे, जो भी हम सबनेट देंगे उसी सबनेट के अंदर वो क्या करेगा, मशीन को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि यहाँ पे लिखा है डोंट इंक्लूड इन लॉन्च टेम्पलेट, ओके हम इंक्लूड नहीं करते। बट हमको एक सिक्योरिटी ग्रुप तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा मशीन स्पिन अप होगा, तो हम हमारे मशीन के अंदर कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप हमको देना है।
तो अभी जो मेरा मशीन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ सब कुछ सेम ही रहे, तो अभी इसके अंदर जो सिक्योरिटी ग्रुप यूज हो रहा है वो ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो लॉन्च टेम्पलेट में मैं बोल दूंगा कि जब भी न्यू मशीन क्रिएट हो तो उसके अंदर ये सिक्योरिटी ग्रुप यूज करना है मेरे को, राइट। उसके बाद ये वॉल्यूम आप इतना ही रखो, अगर आप ज्यादा चाहते हो तो आप ज्यादा कर सकते हो, बट जो AMI बना हुआ है उसमें इतना ही है, ठीक है। अब एडवांस डिटेल में आते हैं। अब एडवांस डिटेल में हम ये बोलेंगे कि हमारा जो इंस्टेंस प्रोफाइल है वो भी सेम ही होना चाहिए जो हमारी इस मशीन के ऊपर अटैच है, EC2 SSM। तो इसी को मैं यहाँ पे आके डाल देता हूँ, ठीक है। करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूजर डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूजर डेटा। क्यों यूजर डेटा इंपॉर्टेंट होता है? तो इसके अंदर हमको ना मल्टीपल चीजें लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, मान लो अभी आप, ठीक है, मान लो अभी, मान के चलते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। मान लो अभी तो मैं लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो लॉन्च टेम्पलेट मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर जो मेरी AMI है वो कौन सी है? वो गोल्डन AMI है, बराबर। हाँ, गोल्डन AMI है, ठीक है। अब मान लो, अब डेवलपर जो होते हैं वो तो अपना कोड लिखते रहते हैं, वो कोड लिख के गिटहब रैपो में डालते रहते हैं, वो वेट थोड़ी करेंगे किसी का, करेक्ट। अभी जो मेरा एप्लीकेशन चल रहा है वो मेरा EC2 में चल रहा है, बराबर, जो रनिंग है। तो अब डेवलपर ने यहाँ पे कुछ डाला, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ता है? इस कोड को डिप्लॉय करना पड़ता है EC2 पे। तो मैं एक और पाइपलाइन चला दूंगा। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक पाइपलाइन है जो क्या करती है, इस कोड को इस EC2 पे डिप्लॉय कर देती है, ठीक है। अब मान लो डेवलपर ने मास्टर में, अब जो ये गोल्डन AMI है गाइस, ठीक है, ये गोल्डन AMI मैंने कब बनाई थी? मान लेते हैं कि ये मैंने बनाई थी एक दिन पहले, मान के चलो एक दिन पहले। और अब डेवलपर काम कर रहे हैं, अब डेवलपर तो डेली काम करते हैं, उन्होंने एक दिन पहले भी कोड लिखा होगा और एक दिन जब सेकंड डे आएगा तब भी कोड लिखा होगा। अब जो इसके अंदर हमने जब क्लोन किया था रैपो के अंदर, तो उस रैपो के अंदर, उस फोल्डर के अंदर तो नया कोड गया ही नहीं होगा, क्योंकि EMI तो मैंने एक दिन पहले या मान लो कि 2 दिन पहले बना रखी थी, ठीक है। अब डेवलपर तो डेली काम करते हो, हर हर दिन रैपो में आगे कोड पुश करते हैं मास्टर ब्रांच में। तो अभी जो मेरा मशीन रनिंग है उस पर तो मैं पाइपलाइन चला देता हूँ, करेक्ट। उसके कारण क्या होता है, मेरा जो नया कोड होता है वो मेरी मशीन पर आ जाता है। बट मान के चलो एक बार कि आपका ऑटो स्केलिंग, ठीक है, आपके इस मशीन पे आपका जो इंफ्रा है उस पर लोड बढ़ता है रात को 2 बजे, मान के चलो एक बार, ठीक है। अब क्या होगा, अभी जो मैं लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ उसमें मैं कौन सी EMI पास कर रहा हूँ? मैं उसमें ये वाली EMI पास कर रहा हूँ, बराबर। अब इस AMI में जो कोड है वो कौन सा है? वो 2 दिन पुराना है, मतलब लेटेस्ट कोड इसके अंदर नहीं मिलेगा। अगर ऑटो स्केलिंग ने 2 बजे मेरी मशीन पे लोड आया और ऑटो स्केलिंग ने ये लॉन्च टेम्पलेट यूज करके नया मशीन यहाँ पे स्पिन अप कर दिया, बट उस मशीन के अंदर 2 दिन पुराना कोड रहेगा, नया कोड नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इस मशीन को छेड़ा ही नहीं। मैंने तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि आप जब भी मशीन स्पिन अप करो तो आप ये वाली गोल्डन EMI यूज करना, करेक्ट। और इसमें जो पड़ा होगा कोड वो पुराना होगा, नया कोड तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं गाइस, इंडस्ट्री में यूजर डेटा में हमको लिखना पड़ता है स्टेप्स, कि जब भी ये मशीन स्पिन अप हो तो क्या करना। सबसे पहले हम कुछ कमांड लिखते हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक बिन बैश, ठीक है। कि हम एक कमांड लिख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ लिख के, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले ये। अब मुझे ये पता है कि जो मेरा कोड है वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि इस आपको सबसे पहले आपको जाना है आपके सोर्स कोड में, ठीक है। वेर डब डब वेबसाइट, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा क्या पड़ा हुआ है, वेब ऐप या वेबसाइट, एक बार देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है अभी। वेब ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ लिखता हूँ मैं वेब ऐप, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा गिट पुल। अगर मान लो मेरे इस मशीन पे कोई लोकल चेंजेस हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो गिट स्टेज सेव कर दो आप, ताकि किसी ने अगर चेंजेस भी किए होंगे, बट कोई चेंजेस होंगे नहीं, बट गिट स्टेज सेव चलाना एक मतलब सेफ साइट से अपन लोग चल रहे हैं, ठीक है। उसको आप सेव कर दो। उसके बाद क्या करो, आप गिट चेकआउट आपकी ब्रांच करो जो कि ये मास्टर ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप करो गिट पुल। अब इससे फायदा क्या होगा पता है? इससे क्या फायदा होगा इस कमांड से? इस कमांड से ये फायदा होगा कि जब मेरा ऑटो स्केलिंग रात को 2 बजे एक नई मशीन स्पिन अप करेगा ना, तो स्पिन अप करने के बाद वो सबसे पहले इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा तो ये क्या करेगा, जो भी लेटेस्ट कोड था ना इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा। तो इस मशीन में और इस मशीन के सोर्स कोड में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि लेटेस्ट पुल में ले चुका हूं। बट मान के चलो अगर मैं ये नहीं लिखता अभी, ठीक है, और मेरा ऑटो स्क्रीन अगर नई मशीन क्रिएट कर देता ना, तो जो नया कोड था ना वो इसके अंदर नहीं आता। कौन सा कोड आता? 2 दिन पुराना कोड, मतलब
नए अपडेट्स इस मशीन के अंदर नहीं आते, और कुछ यूजर्स को नए फीचर्स यहाँ पे दिखते और कुछ यूजर्स को नए फीचर्स यहाँ पे नहीं दिखते। तो ये की प्रॉब्लम होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्च टेम्पलेट में यूजर डेटा हमको लिखना पड़ता है। समझ रहे हो? तो ये अभी मैंने लिख दिया है, बट इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आप और भी स्टेप्स ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मान लो आप चाहते हो कि जब भी एक नया मशीन स्पिन अप हो तो उसके अंदर नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल, लाइक मॉनिटरिंग टूल इंस्टॉल लो, या फिर कुछ आप चाहते हो एनसिबल इंस्टॉल करना, कोई भी आप अपडेट करना चाहते हो, कुछ भी इंस्टॉल करना चाहते हो उस मशीन के अंदर। मतलब जब मशीन आपकी बूट हो उस टाइम पे आप कुछ सेटअप करना चाहते हो, तो आप क्या यूज करोगे, आप यूजर डेटा में वो कमांड्स लिख दोगे, ताकि आपका न्यू मशीन जब भी क्रिएट हो तो उसके अंदर वो सारी कमांड्स ऑलरेडी रन मिले आपको और वो सेटअप प्रॉपर हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूजर डेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो अभी तो मैंने सिंपल लिखा है, अभी मैंने ये चेक नहीं किया कि ये वेब ऐप ही फोल्डर है क्या अपने मशीन के अंदर, शायद यही फोल्डर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो इसको मैं अभी कर देता हूँ लॉन्च टेम्पलेट को क्रिएट। ठीक है, तो एक लॉन्च टेम्पलेट मेरा क्रिएट हो गया है। ठीक है, करेक्ट, ये लॉन्च टेम्पलेट। अब इस लॉन्च टेम्पलेट को अगर आप ओपन करोगे और एडवांस डिटेल में देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा यूजर डेटा। ठीक है, मतलब ये कमांड्स तो रन होनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट। अब क्या होगा, ये मेरा लॉन्च टेम्पलेट रेडी हो गया। अब क्या होगा, जब भी मैं कोड में, मान लो मैंने आज आज के दिन मैंने इसमें नया फीचर डाल दिया। ठीक है, जैसे हम नया फीचर डालेंगे तो इस मशीन पे तो पुल हो जाएगा, बट रात के 2 बजे अगर ये इस मशीन से एक नया मशीन, इस एएमआई से एक नया मशीन लॉन्च होगा, तो उसके अंदर कैसे कोड आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गिट पुल, ये सब, ताकि नया कोड उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाए। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं ऑटो स्केलिंग पे, और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे लॉन्च टेम्पलेट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब ये पूछेगा कि आपका वीपीसी बताओ, तो मेरा वीपीसी जो है वो है ये वाला। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, जब भी आप ऑटो स्केलिंग क्रिएट करो तो उसको प्राइवेट सबनेट में क्रिएट करना, क्योंकि आपकी मशीन कहाँ पे स्पिन अप होती है, प्राइवेट सबनेट में। ठीक है, तो हम लोग प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट करते हैं ओनली। ठीक है, तो प्राइवेट 1, प्राइवेट 2, प्राइवेट 3। ठीक है, नेक्स्ट। अब ऑटो अब जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, करेक्ट, इसको बताना पड़ेगा। इसको इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे ना मुझे एक लोड बैलेंसर भी अटैच करना पड़ता है, करेक्ट, क्योंकि अगर ऑटो स्केलिंग ग्रुप एक नई मशीन स्पिन अप करेगा, और जो मेरा लोड बैलेंसर होता है वो लोड कहाँ भेजता है, टारगेट ग्रुप पे। करेक्ट, वो टारगेट ग्रुप पे तो भेजता है और लोड बैलेंसर। तो ऑटो स्केलिंग को पता होना चाहिए कि जो मुझे मशीन स्पिन अप करनी है वो कौन से टारगेट ग्रुप में करनी है। राइट, इसलिए हम यहाँ पे एक लोड बैलेंसर को हमको डालना पड़ता है कि कौन से लोड बैलेंसर का टारगेट ग्रुप यूज करना है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कौन सा लोड बैलेंसर आपको यूज करना है। ठीक है, तो जो मेरा लोड बैलेंसर है, मैंने यहाँ पे लिखा अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। जितने भी लोड बैलेंसर होंगे उनमें से आपको कौन सा टारगेट ग्रुप यूज करना है, तो मुझे ये वाला करना है। और मुझे पता है ये वाला जो टारगेट ग्रुप है ये मेरे वेब ऐप लोड बैलेंसर से अटैच है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं। अब आता है हेल्थ चेक। ठीक है, हेल्थ चेक इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका ऑटो स्केलिंग ने 2 मशीन लॉन्च कर दी। ठीक है, तो ये तो हमारा, अभी हमने जो मशीन, ये ऑटो स्केलिंग का मशीन नहीं है, ये ऑटो स्केलिंग के बाहर का मशीन है। ठीक है, जो हमने मैनुअली क्रिएट किया था। ऑटो स्केलिंग ने 2 मशीन क्रिएट कर दी, एक ये और एक ये, मान के चलो। अब मान लो कि इस मशीन का हेल्थ चेक फेल हो रहा है, मतलब इस मशीन में कुछ इश्यू आ गया, या ये मशीन किसी ने टर्मिनेट कर दिया, गलती से किसी ने स्टॉप कर दिया। अब इसको कैसे पता चलेगा ऑटो स्केलिंग को कि भाई इस मशीन पे प्रॉब्लम आ चुका है, मुझे ना एक नया मशीन स्पिन अप करना पड़ेगा फटाफट से। ठीक है, तो उसके लिए आता है हेल्थ चेक, ताकि वो चेक कर सके मशीन प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही। तो इसके लिए AWS रिकमेंड करता है कि आप जो हेल्थ चेक यूज करो ना, वो लोड बैलेंसर का हेल्थ चेक यूज करो, क्योंकि हमारा जो टारगेट ग्रुप होता है वो लोड बैलेंसर का होता है। करेक्ट, लोड बैलेंसर के पीछे होता है। करेक्ट, अब इस टारगेट ग्रुप में अगर आपकी मशीन का कोई भी, आपकी जितनी भी मशीन चल रही, इसका अगर किसी का भी हेल्थ चेक अनहेल्दी हुआ ना, तो ऑटो स्केलिंग क्या चेक करेगा, ऑटो स्केलिंग चेक करेगा लोड बैलेंसर का हेल्थ चेक, कि लोड बैलेंसर बोल रहा है कि ये टारगेट ग्रुप के अंदर ये मशीन अनहेल्दी है। तो अगर ऑटो स्केलिंग ने बोला, लोड बैलेंसर ने बोला उसको कि अनहेल्दी है, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, इस मशीन को बाहर निकाल देगा, डी रजिस्टर कर देगा इस टारगेट ग्रुप से। इसलिए हमको हेल्थ चेक हमेशा इलास्टिक लोड बैलेंसर के हेल्थ चेक पे रखना चाहिए। ठीक है, जो कि रिकमेंड होता है। ठीक है, मतलब ऑटो स्केलिंग अब किस पर डिपेंड हो गया, लोड बैलेंसर पे। अगर लोड बैलेंसर बोल देगा कि ये मशीन अनहेल्दी है, ठीक है, ये मशीन इस टारगेट ग्रुप के पीछे ये मशीन है, ये अनहेल्दी है, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, इस मशीन को डी रजिस्टर कर देगा,
बाहर निकाल देगा, टर्मिनेट कर देगा, फिर एक नया मशीन डालेगा इसके अंदर। ठीक है, समझ रहे हो? अब थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो, ये आ गया ग्रुप साइज। अब ये बोल रहा है डिजायर्ड कैपेसिटी, कि कितना कैपेसिटी चाहिए आपको। तो डिजायर्ड में बोल रहा हूँ कि मुझे कम से कम एक मशीन तो दो। ठीक है, ऑटो स्केलिंग को बोल रहा हूँ एक मशीन दो। ठीक है, फिर ये पूछता है मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम ये बोल रहा है एक। ठीक है, और मैक्सिमम मैक्सिमम मैं बोलता हूँ दो चाहिए मुझे। ठीक है, ज्यादा नहीं, दो ही बहुत है। ठीक है, तो ये तीन लिमिट मैंने डाल दी कि डिजायर्ड पे वन तो होना चाहिए कम से कम, मिनिमम पे वन, मतलब अगर लोड नहीं है तो कम से कम एक मशीन रहनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम दो मशीन, दो से ज्यादा मशीन मुझे नहीं चाहिए। अब आता है स्केलिंग पॉलिसी। ठीक है, जब आपकी मशीन कैसे स्केल अप होनी चाहिए, मतलब कैसे मशीन बननी चाहिए, किस कंडीशन पे वो मशीन अपने आप बनेगी, उसको हम बोलते हैं स्केलिंग पॉलिसी, मतलब ऑटोमेटिक स्केलिंग। राइट? तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमको क्रिएट करना पड़ता। अब नो स्केलिंग पॉलिसी कर दोगे तो आपका मशीन स्केल अप कैसे होगा? ठीक है, कोई कंडीशन पे तो होना चाहिए। तो मैं यूज करूंगा टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी। ठीक है, तो पहले ये नहीं आता था, पहले आता था सिंपल स्केलिंग पॉलिसी, बट अब एडब्ल्यूएस एडवांस मतलब फीचर्स डालता रहता है नए नए। ठीक है, तो उसने ये डाला था टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी। इसमें क्या होता है, ये हमको बना के देता है ऑटोमेटिकली कि अगर आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है, ये चार कंडीशन देता है बना के। नेटवर्क इन बाइट्स, नेटवर्क आउट, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट, कि कितना रिक्वेस्ट आना चाहिए एक टारगेट पे। ठीक है, उस हिसाब से अगर मान लो आपने बोला 20 आना चाहिए और 20 से ज्यादा आ गया तो आपकी मशीन स्केल अप हो जाए, तो उसके हिसाब से भी कर सकते हो, बट बेस्ट होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब मैंने इसको बोला कि अगर मेरे टारगेट ग्रुप में जितनी मशीन है उनका अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर 50 से ऊपर जाए, ठीक है, तो आप क्या करना है, स्केल अप करना मशीन को। करेक्ट, मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक है, अब ये बोलता है इंस्टेंस स्केलिंग प्रोटेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपके ऑटो स्केलिंग ने नई मशीन अगर लॉन्च कर दी, फॉर एग्जांपल दो से अगर आपकी मशीन ऑटो स्केलिंग ने तीन मशीन लॉन्च कर दी। ठीक है, बट आप क्या चाहते हो कि मशीन लॉन्च हो जाए, जब लोड बढ़ेगा तो मशीन लॉन्च होगी, बट जब लोड कम होगा तो मशीन अपने आप टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इस टर्मिनेट से बचाने के लिए अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो क्या होगा, आपकी मशीन लॉन्च होती रहेगी, कभी स्केल इन नहीं होगी। स्केल इन मतलब कम नहीं होगी। तो ये कभी हम इनेबल नहीं करते, कोई मतलब नहीं है, बट आप करना चाहो तो आपके हिसाब से कर सकते हो, वरना क्योंकि फालतू में कॉस्ट आएगा, वो मशीन पे लोड तो ही नहीं, फालतू में कॉस्ट आएगा। तो जैसा ऑटो स्केलिंग का फीचर है वैसे ही रखो, स्केलिंग को आप इनेबल मत करो, मतलब प्रोटेक्शन को इनेबल मत करना। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप नोटिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो, कुछ नोटिफिकेशन आप कहीं पे भेजना चाहते हो कि हाँ भाई एक मशीन स्पिन अप हुआ है, किसी स्लैक चैनल पे भेजना चाहते हो, या मेल भेजना चाहते हो, या कुछ नोटिफाई करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे ऐड नोटिफिकेशन करके। मुझे अभी कहीं पे भी नहीं भेजना, मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे। आप टैग ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि जो मशीन लॉन्च होगी उस पर ये टैग आ जाए, जैसे कि मैं बोलूंगा नेम वेब ऐप। ठीक है, तो ये बोल रहा है टैग न्यू इंस्टेंस, जो भी मशीन न्यू न्यू लॉन्च करेगा ऑटो स्केलिंग, उस पर ये टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब एक बार आप रिव्यू कर लो इसको। ठीक है, जो भी ये बोल रहे हैं, देन उसके बाद हम इसको करते हैं क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। राइट, तो अभी हमारा ऑटो स्केलिंग क्रिएट हो रहा है। अब इस ऑटो स्केलिंग के अंदर एक चीज देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजायर्ड वन, मतलब एक मशीन तो रहेगी। सॉरी, मैं लॉन्च टेम्पलेट खोल दिया, 1 मिनट। ठीक है, डिजायर्ड वन। तो अगर आप यहाँ पे आओ इंस्टेंस मैनेजमेंट में, ठीक है, तो दिख रहा है ये एक मशीन इसने लॉन्च कर दिया। क्यों लॉन्च कर दिया? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, डिजायर्ड वन। ठीक है, तो ऑटो स्केलिंग एक मशीन लॉन्च करेगा। करेक्ट, और ये जो मशीन है ना, ये हमने मैनुअली क्रिएट की थी अलग से। राइट, तो इसको ट्रैक नहीं कर रहा है वो। करेक्ट, तो ये देखो एक मशीन आ गई ना, और इस पर टैग क्या आ गया अपना, वेब ऐप, क्योंकि मैंने वहां पे टैग दिया था। अब मेरे पास ये दो मशीन है। अब देखते हैं ये मशीन कौन से टारगेट ग्रुप में जाके अटैच हुई है। तो अगर यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा कि ये मशीन इस टारगेट ग्रुप में आगे अटैच हुई, क्योंकि मैंने ये टारगेट ग्रुप मेंशन किया था वाइल क्रिएटिंग ऑटो स्केलिंग ग्रुप। करेक्ट, ठीक है। अभी देखते हैं कि हमारा ऑटो स्केलिंग कितना मशीन लॉन्च कर रखा है, एक कर रखा है। बट अब हमको देखना है कि मान लो मेरे मशीन पे अगर लोड बढ़ता है, तो क्या ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली एक नई मशीन क्रिएट करेगा या नहीं करेगा? करेक्ट, तो अभी तो लोड कैसे बढ़ेगा, क्योंकि कोई इसको हिट नहीं कर रहा होगा। मैं अभी इसको डेमो बता रहा हूँ, कोई हिट नहीं कर रहा होगा, और इस पे लोड ऐसे बढ़ेगा भी नहीं। तो इस पे लोड मुझे बढ़ाना पड़ेगा खुद से।
ठीक है। तो लोड बढ़ाने के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस, पैकेज होता है स्ट्रेस करके, वो आप इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो और उसको आप यूज करो, उससे आप अपने मशीन पे सीपीयू लोड इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है। तो एक बार इसको इनिशियलाइज होने दो, उसके बाद मैं इसका लोड बढ़ा, आपको लोड इंक्रीज करके बताऊंगा। ठीक है। करेक्ट। तो अभी तो हमारा डिजायर्ड कैपेसिटी 1 ही रहेगा क्योंकि लोड नहीं है। जैसे ही लोड बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, ऑटो स्केलिंग की जो पॉलिसी है, ये डायनामिक स्केलिंग पॉलिसी, तो ये देख रहा है। ठीक है। ये बोल रहा है एज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन एट 50, मतलब 50 तक तो अगर एवरेज यूटिलाइजेशन रहेगा तो ओके है। 50 से जैसे ही ज्यादा होगा ना सीपीयू यूटिलाइजेशन, वैसे ही क्या करेगा, ये स्केल अप करेगा मशीन को। ठीक है। तो और भी स्केलिंग पॉलिसी होती है, लाइक शेड्यूल एक्शंस भी होते हैं। करेक्ट। प्रेडिक्टिव, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मान लो संडे को ज्यादा लोड पड़ेगा मेरे मशीन्स पे, तो आप पहले से ही कर सकते हो, उसको उसको क्रिएट कर सकते हो। राइट। तो वैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और भी अलग अलग पॉलिसीज होती है। ठीक है। लाइक दिस। अभी तो मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग। आप स्टेप स्केलिंग कर सकते हो, सिंपल स्केलिंग कर सकते हो। करेक्ट। लाइक सिंपल स्केलिंग में आप बोल सकते हो, यहाँ पे उसका नाम दे सकते हो, और आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो भी स्केलिंग पॉलिसी क्रिएट होती है ना, वो क्या करता है बैकएंड में ना एक अलार्म को यूज करता है। करेक्ट। अब नॉर्मल सी बात है, अब ऑटो स्केलिंग को कैसे पता चलेगा कि सीपीयू यूटिलाइजेशन 50 से ज्यादा हो गया, वो भी क्या यूज करेगा, वो भी तो मैट्रिक्स यूज करेगा ना। किसके मैट्रिक्स, EC2 के मैट्रिक्स। और EC2 के मैट्रिक्स कहाँ पे जाते हैं, क्लाउड वॉच पे जाते हैं। तो ऑटो स्केलिंग कितना स्मार्ट है, वो क्या करता है, एक अलार्म क्रिएट कर लेता है उसी मैट्रिक्स को यूज करके। वो बोलता है कि अगर उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर 50 से ऊपर गया तो वो अलार्म क्या होगा, अलार्म ट्रिगर होगा। मतलब वो अलार्म अलार्म बजेगा, जैसे ही अलार्म बजेगा तो ऑटो स्केलिंग एक नया मशीन स्पिन अप कर देगा। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है गाइस, आपको खुद को अलार्म क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है। अभी तो क्या होता है डायनेमिक सॉरी टारगेट ट्रैकिंग में क्या होता है, ऑटो स्केलिंग खुद अलार्म क्रिएट कर देता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, दो अलार्म इसने क्रिएट किए होंगे। एक तो मशीन को स्केल अप करने का, और एक होता है स्केल आउट करने का, और एक होता है स्केल इन करने का। स्केल आउट मतलब मशीन को नई मशीन ऐड करने का। ठीक है। और स्केल इन मतलब मशीन को कम करने का। ठीक है। तो ये इसमें ऑटोमेटिकली बना देता है, बट सिंपल स्केलिंग और स्टेप स्केलिंग करोगे तो आपको खुद को बनाना पड़ता है। राइट। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो कि मुझे ना अगर ये अलार्म ट्रिगर होता है तो ऐड कर देना, कितनी ऐड करना चाहते हो, 2 मशीन ऐड करना चाहता हूँ। करेक्ट, ऐसे। ठीक है। आप परसेंट भी कर सकते हो और कैपेसिटी यूनिट्स भी कर सकते हो, लाइक नंबर ऑफ मशीन्स, और परसेंट कितना, परसेंट ऑफ ग्रुप आप ऐड करना चाहते हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हमने ये वाला यूज किया विच इज टारगेट ट्रैकिंग, जो कि AWS ने खुद ने प्रोवाइड किया है, ये अच्छा है। ठीक है। वरना आप अपने भी यूज कर सकते हो। ठीक है। चलो। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। लाइक कि जो पॉलिसी होता है वो बैकएंड में क्या यूज करता है, अलार्म यूज करता है। ठीक है। तो मैं जाऊंगा क्लाउड वॉच पे। ठीक है। तो क्लाउड वॉच बहुत अच्छा सर्विस है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑल अलार्म करूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ अलार्म देखने को मिलेंगे, देखो दिख रहा है ये रहा। तो यहाँ पे 2 अलार्म क्रिएट है बाय डिफॉल्ट। कौन क्रिएट करता है, ऑटो स्केलिंग। जैसे मैंने टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी क्रिएट करी, वैसे ऑटो स्केलिंग ने 2 अलार्म क्रिएट कर दिए। एक अलार्म किया है इसने हाई के लिए, मतलब कि अगर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन, दिख रहा है, अगर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 50 से ज्यादा हुआ, ठीक है, ये था थ्रेशोल्ड, तो क्या करेगा, जैसे ही ये ब्लू लाइन दिख रही है ना आपको, ये ब्लू डॉट, ये जैसे ही अगर ये ऊपर गया ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा एक मशीन अपने आप लॉन्च हो जाएगा बाय ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है। और एक और अलार्म है, वो भी दिखाता हूं मैं। ये है लो के लिए, ये क्या बोलता है, जैसे ही मेरा एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन 45 से कम हुआ तो मशीन अपने आप बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उतना लोड ही नहीं है, तो क्या करूंगा मशीन चला के फालतू में, अब फालतू में कॉस्ट आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है। और सिंपल स्केलिंग में क्या क्या होता है गाइस, आपको ये क्रिएट करने पड़ते हैं मैनुअली, खुद को क्रिएट करने पड़ेंगे, बट टारगेट ट्रैकिंग में क्या होता है, ये अपने आप बन जाता है, तो ये अच्छा लगता है इसलिए। ठीक है। चलो, अब करते हैं, अब क्या करते हैं, अभी तो लोड बढ़ेगा नहीं हमारे इस मशीन पे। करेक्ट। देखना, अभी मैं इन मशीन पे लोड इंक्रीज करता हूँ, जैसे ही इस मशीन पे लोड इंक्रीज करूंगा ना, तो ये जो अलार्म है ना, ये वाला, ये 50 से ऊपर जाएगा ग्राफ। ठीक है। अभी तो ये इतना है, 50 से ऊपर जाएगा। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, लोड को इंक्रीज करते हैं। तो दोनों मशीन में एक बार लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये इस मशीन में आ गया और इस मशीन में आ गया। ठीक है।
तो अब मुझे यहाँ पे स्ट्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए कमांड है यम इंस्टॉल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये बोल रहा है ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पे चेक कर लेते हैं, यम इंस्टॉल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम चेक करते हैं स्ट्रेस कमांड। हाँ, तो स्ट्रेस कमांड हमारी रेडी होगी और इसमें भी रेडी होगी। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं गाइस, अब हम इस मशीन पे स्ट्रेस बढ़ाते हैं। तो स्ट्रेस बढ़ाएंगे इस पे, सीपीयू पे स्ट्रेस बढ़ाएंगे। तो स्ट्रेस कमांड से आप सीपीयू पे बढ़ा सकते हो, राइट, मेमोरी पे भी बढ़ा सकते हो, जहां पे आपको बढ़ाना है स्ट्रेस आप वो वहां पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, दिख रहा है ये रहा सीपीयू। तो सीपीयू के लिए मैं क्या ऑप्शन यूज करूंगा, -C। करेक्ट, -C में यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने दे रखा है एग्जाम्पल भी कि आप ऐसे एग्जाम्पल रन कर सकते हो। करेक्ट, तो एक काम करते हैं, हम लोग स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं किस पे, सीपीयू पे। और जो मैं वर्कर यूज करूंगा, जो 8 प्रोसेस रन करूंगा स्ट्रेस के। ठीक है, मैं 8, आप 8 भी कर सकते हो, आप 10 भी कर सकते हो। तो मैं 10 करता हूँ। ठीक है, मैं स्ट्रेस 10 प्रोसेस चलाता हूँ स्ट्रेस के। ठीक है, अब देखना मैं इस कमांड को एक साथ रन करूंगा दोनों मशीन पे। ठीक है, इस पे भी मैं 10 वर्कर ले रहा हूँ और इस पे भी मैं 10 वर्कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखना कैसे लोड इंक्रीज होगा। करेक्ट, ये जो हाई वाला है इसको, इसका ग्राफ देखना, अभी 50 से ऊपर जाएगा। और जैसे ही 50 से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, वैसे ही देखना ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा, एक मशीन यहाँ पे ला देगा। करेक्ट, अब यहाँ पे एक ही मशीन होगी। करेक्ट, यहाँ पे एक ही मशीन है, एक काम करते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक ही मशीन, अभी यहाँ पे एक और मशीन ला देगा ये। ठीक है, और ये मशीन कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा मेरे टारगेट ग्रुप के अंदर। अभी तो एक तो मेरा मशीन है जो हमने लोड बैलेंसर के टाइम पे क्रिएट किया था, और एक ऑटो स्केलिंग का मशीन है जो ऑटो स्केलिंग ने क्रिएट किया था। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और मशीन आ जाएगा अपने आप। राइट, तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं ये लोड कब बढ़ेगा इसका। ठीक है, तो कमांड तो रन कर दी, लोड बनना स्टार्ट हो चुका होगा। करेक्ट, तो अभी देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकना पड़ेगा गाइस, 1-2 मिनट, क्योंकि थोड़ा ये, क्योंकि वो मैट्रिक्स भेजेगा, वो मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये दिखाएगा। दिख रहा है ये डॉट, दिख रहा है डॉट, ये डॉट देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, थोड़ा तो बड़ा है, अभी देखना और बढ़ेगा। अभी यहाँ पे, अभी ये और बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी तो मैं सीपीयू पे, मतलब मेरी मशीन पे मैंने कुछ प्रोग्राम चला दिए स्ट्रेस के। वर्कर स्ट्रेस क्या करता है, ये 10 वर्कर इसमें स्टार्ट कर दिए, जो कि सीपीयू कंज्यूम कर रहे हैं, जो सीपीयू पे लोड डाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए लोड बढ़ रहा है। बट क्या होता है रियल वर्ल्ड में, आपके जो यूजर्स होंगे वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो लोड तो वैसे ही पड़ेगा इस पे। ठीक है, तो एक तरह से आए तो वैसे कर लो आप, या फिर टेस्टिंग के लिए आप स्ट्रेस यूज कर सकते हो, लोड टेस्टिंग के लिए। राइट, तो अभी ये अलार्म को एक बार मैं देखूँ, धीरे धीरे डेटा आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी ये 50 थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा। ओके, अभी करेगा ये, थोड़ा लेता है क्योंकि मैट्रिक्स आने में थोड़ा टाइम लगता है इस। तो हम लोग देखते रहते हैं, अभी एक ही मशीन है। राइट, अभी एक ही मशीन है। अभी बस जैसे ये अलार्म ट्रिगर, ये ओके से अलार्म में चला गया ना एक बार, तो आपका मशीन अपने आप ट्रिगर, एक नया मशीन अपने आप ऑटो स्केलिंग स्पिन अप कर देगा। ये सडनली इंक्रीज करेगा थोड़ा एक बार।
अब क्या होगा, ये जैसे अलार्म स्टेट में आएगा तो ये ट्रिगर होगा, होगा ये अलार्म, थोड़ा वेट करो गाइस बस। तो क्या होगा, जैसे ही अब देखो, जैसे ही अलार्म में आएगा ना तो एक मशीन अपने आप स्पिन अप होगा, ठीक है। वो स्पिन अप होगा, वो भी देखेंगे हम, ठीक है, थोड़ा इसको अलार्म में आने दो। बट जैसे ही मैं क्या करूंगा, लोड कम कर दूंगा ना, अगर मैं मान लो इसको कंट्रोल सी करके टर्मिनेट कर दूंगा इस प्रोग्राम को, ठीक है, इन दोनों स्ट्रेस वालों को, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा जो दूसरा अलार्म है जो कि मशीन पे क्या करेगा, स्केल इन करेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा मशीन क्रिएट हुई है उसको कम कर देगा। तो ये, तो जैसे ही लोड, अभी तो जैसे ही इससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो वाला अलार्म ट्रिगर होगा। और जैसे ही अलार्म नीचे आएगा ना, जब स्ट्रेस कम हो जाएगा तो क्या करेगा, ये वाला अलार्म ट्रिगर होगा। और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जब सीपीयू यूटिलाइजेशन 45 से कम होगा, राइट, तो ये अलार्म ट्रिगर होगा और ये अलार्म क्या करेगा, मशीन को बाहर फेंकेगा, मतलब एक मशीन, मशीन को निकालेगा, ऑटो स्केलिंग से मशीन को बाहर निकालेगा। और ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, टारगेट ग्रुप से बाहर मशीन को निकाल देगा, क्योंकि जो मशीन स्पिन अप होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है टारगेट ग्रुप के अंदर, राइट। बस एक बार ज्यादा लोड बढ़ा दिया क्या? मुझे थोड़ा कम करना चाहिए था, चलो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक भी सीपीयू ही है इसके पास, ज्यादा भी सीपीयू भी नहीं है। मशीन अनरेस्पॉन्सिव ना हो जाए बस, मेरे को ये डाउट है। देखो दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, डॉट यहाँ पे था, कहाँ चला गया, 99 पे, करेक्ट, ये 99 पे चला गया, मतलब इसने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया है। और मैंने ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा दिया, तो इस कारण से शायद मशीन अनरेस्पॉन्सिव हो गई होगी। देखो दिख रहा है इन अलार्म, जैसे ये क्रॉस किया थ्रेशोल्ड को, ये इन अलार्म में हो गया। अब जैसे ही इन अलार्म में हुआ होगा तो क्या होगा, ऑटो स्केलिंग ने मशीन पीछे से स्टार्ट कर दिया होगा। दिख रहा है, ये देखो पेंडिंग, ये मशीन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और ये मशीन अब हमारे टारगेट ग्रुप में आ गया होगा। अभी आएगा ये, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, अब मैं उस स्ट्रेस को बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना था कि जैसे ही लोड बढ़ता है वैसे ही अपने आप मशीन स्पिन अप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या करा, इस मशीन को स्पिन अप किया। अभी ये पेंडिंग स्टेट में, इसको एक बार इन सर्विस स्टेट में या इन सर्विस में आ गया। अब देखते हैं टारगेट ग्रुप को रिफ्रेश करके, ठीक है, यहाँ पे 3 मशीन आ गए, ठीक है। एक हमारा लोड बैलेंसर पे था, एक, दो ये ऑटो स्केलिंग के मशीन आ गए, दिख रहा है, यहाँ पे 2 ऑटो स्केलिंग के मशीन आ गए। जैसे ही मेरा ये अलार्म ट्रिगर हुआ वैसे इसने स्केल अप कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने वो स्ट्रेस को कम कर दिया, ठीक है। अब वो स्ट्रेस को मैंने कम कर दिया तो ये लो वाला ट्रिगर होगा। अब लो वाला कब ट्रिगर होगा, जब मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन इससे कम होगा, लाइक 35 से कम होगा, तो ये लो वाला ट्रिगर होगा। जैसे ही लो वाला ट्रिगर होगा ना, तो इसने जो ऑटो स्केलिंग में जो मशीन को स्पिन अप किया ना, इसको बाहर निकाल देगा। बट इसके लिए कुछ टाइम लगेगा, लाइक 5, 10 या 15 मिनट लग सकता है, ठीक है, क्योंकि वो अलार्म पे डिपेंड करता है, थोड़ा टाइम लगता है आने में, ठीक है। तो ये आप डेमो करके देखना। आप मशीन को स्केल अप करना, फिर अपने आप वेट करना 10-15 मिनट, आप अपने आप आपका ये मशीन बाहर निकल जाएगा जो नया बना है, क्योंकि आपके मशीन पे लोड ही नहीं है, मतलब जो एवरेज लोड है सारी मशीन का वो कम है, राइट। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का एक फाइनल पार्ट था, जिसमें मैंने आपको ऑटो स्केलिंग भी बता दिया कि ऑटो स्केलिंग का यूज क्या होता है और कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, सर इसको हम हमारे रिज्यूमे में शो कर सकते हैं? हाँ, इसको आप अपने रिज्यूमे में डाल दो, ठीक है। इसको आप ऐसा डाल सकते हो कि लाइक मल्टी टीयर आर्किटेक्चर ऑन AWS, ठीक है। और उसमें आप ये भी लिख सकते हो लाइक, लाइक हाउ टू होस्ट योर वेबसाइट ऑन AWS, ठीक है, आपको आपकी वेबसाइट कैसे होस्ट करनी है, उसका इंफ्रा कैसे क्रिएट करना है, करेक्ट। और इसमें आप अपनी सर्विस, जो जो आपने सर्विसेज यूज करी वो आप मेंशन कर सकते हो। लाइक आपने सिक्योर बनाया तो वो भी आप उसके अंदर डिटेल में मेंशन कर सकते हो कि मैंने सिक्योर करके बनाया, मैंने खुद की डोमेन डोमेन पे इसको मतलब एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया, उसको मैंने वैलिडेट किया, ये सब आप मेंशन कर सकते हो रिज्यूमे में इस प्रोजेक्ट के, ठीक है। और आप जो भी हमने सब मैनुअली बनाया ना जितना भी, उसको आप टेराफॉर्म से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो टेराफॉर्म से अगर एक बार मैं टेराफॉर्म का कोर्स खत्म कर दूं ताकि आपको टेराफॉर्म की नॉलेज हो जाए, उसके बाद मैं
टेराफॉर्म से भी आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी बस एक बार वो कोर्स टेराफॉर्म का फिनिश हो जाए उसके बाद, वरना फिर अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए। करेक्ट। सो ये हमारा प्रोजेक्ट था पूरा। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वरना कॉस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप, आपका मशीन, आपका एप्लीकेशन चल रहा है, और ये रहा आपका एप्लीकेशन विच इज सिक्योर। अब इसके अंदर आप कोई भी कोड डालो, जो भी आपको, आपने खुद का एप्लीकेशन डेवलप किया है, तो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। नेट से डाउनलोड कर लो, वो डाल दो सोर्स कोड में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। ये उसको रिफ्रेश करेंगे तो 3 मशीन आ गई, ठीक है। ये 3 मशीन, तीसरी मशीन है। बट अब ये फालतू की मशीन है, तो ऑटो स्केलिंग अपने आप चेक कर लेगा और इस मशीन को निकाल देगा, लोड कम हो जाएगा तो, ठीक है। चलो भाई, तो अब इसको क्लीन अप कर लेना, बनाने के बाद क्लीन अप कर लेना, वरना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है, डन। अब हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।